जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एफकैट एग्ज़ाम को अब बहुत ही कम दिन बचे हैं एंड इस टाइम को जुडिशियसली यूज़ करके आप प्रैक्टिस पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे होंगे ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकें। कल हमने ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ा था एंड उस पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे मैंने आपसे जिसके आंसर्स आज हम रिवील करेंगे। बट और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो एफकैट में आता है, दैट इज विटामिन डिजीजेस जो उनकी एंड जो विटामिन की डिफिशियंसी से जो डिजीजेस होते हैं उनके सोर्सेस क्या क्या हैं विटामिन के, बैक्टीरियाज, वायरस और प्रोटोजोआ से जो भी डिजीजेस होते हैं। बेसिकली वी विल बी लर्निंग अबाउट few things about the human body that is being asked in the FCAT examination. So without wasting much time, let's know about the yesterday's answers. तो पहला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड गेम्स 2022 कहाँ पे हेल्ड होंगे। तो वर्ल्ड गेम्स जो है वो 2022 में बर्मिंघम में होंगे, यूएसए में। ये भी एक मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है और इन गेम्स में वो स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें वो डिसिप्लिन्स होते हैं जो ओलंपिक्स में कंटेस्ट नहीं किए जाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कौन से कॉन्टिनेंट ने आज तक ओलंपिक्स होस्ट नहीं किया है। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका ने आज तक कोई भी ओलंपिक्स होस्ट नहीं किया है। इवन पहली बार जब 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए थे ओलंपिक्स, तो साउथ अमेरिका में भी वो पहली बार हुए थे। इससे पहले सिर्फ यूरोप एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में ही होस्ट किया जा रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि हम धिंग एक्सप्रेस किसको बुलाते हैं। तो हिमा दास, शी इज एन एथलीट, उनके पास नेशनल रिकॉर्ड भी है 400 मीटर का और इन्होंने 2018 एशियन गेम्स में बनाया था जकार्ता में एंड इनको ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं। ये बहुत ही बडिंग एथलीट है और आने वाले टाइम में इंडिया को इनसे बहुत उम्मीदें हैं। देन आई आस्क्ड यू गाइस टू राइट टोक्यो 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट के नाम। So we all know about them, that Neeraj Chopra, he won the gold in javelin throw. Saikom Mirabai Chanu, she won the silver in weightlifting. Ravi Dahiya, he won the silver in wrestling. Men's hockey team, they won the bronze medal. Bajrang Punia, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता रेसलिंग में एंड लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता बॉक्सिंग में एंड पीवी सिंधु, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स में और इन्होंने इसके साथ ही इंडिया की ये पहली डबल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट वुमेन बन गई। नाउ विल नो अबाउट विटामिन, उनके सोर्सेज, डिजीजेस और उनके कॉजिंग एजेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, विटामिन क्या होते हैं। दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हेल्प करते हैं परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। विटामिन को अगर हम वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो विटामिन का मतलब होता है वाइटली इसेंशियल अमीन्स। अमीन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप वाले NH2CONH2 वाले ग्रुप। यूजुअली NH2COH2 तो यूरिया होता है, NH ग्रुप के जो भी होते हैं वो अमीन्स होते हैं। नाउ इट इज अ वाइटल न्यूट्रिएंट दैट शुड बी इंक्लूडेड in our daily diet in the required quantity. अभी 13 डिफरेंट टाइप के विटामिन हैं और हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बॉडी को ये बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसीलिए हम इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। नाउ दे प्ले अ मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे रिपेयर एंड हीलिंग wounds, maintaining healthy bones and tissues, and for the proper functioning of immune system and other biological functions. So विटामिन भी दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। सो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं दे रिक्वायर फैट इन ऑर्डर टू बी अब्सॉर्ब्ड। और विटामिन कौन कौन से फैट सोल्यूबल्स हैं, विटामिन A, D, E। इनके गाइस प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके साइंटिफिक नेम्स,
डिफिशियंसी, इनकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीजेस और इनके सोर्सेज। आई विल सजेस्ट यू गाइस कि इनको टैबुलर फॉर्म में आप याद कर लें। मैं यहाँ पे इसको लिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर रही हूँ। तो जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का वो क्या है? रेटिनॉल। और ये कहाँ पाया जाता है? पोटैटो, कैरेट्स, pumpkins, leafy vegetables like spinach, meat like beef and eggs में। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। सो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से। नाउ विटामिन डी, ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसका डिफिशियंसी डिजीज क्या है? रिकेट्स। अब इसके सोर्सेस क्या है? मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो रिकेट्स क्यों होता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी से। और विटामिन डी का एक और एक्सीलेंट सोर्स होता है सनलाइट। नाउ विटामिन ई जो होता है ये इसकी डिफिशियंसी डिजीज होता है मस्कुलर वीकनेसेस। और इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। और ये कहाँ पाया जाता है? सीरियल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स। सो मस्कुलर वीकनेस कब होती है? जब आपका विटामिन ई का डिफिशियंसी हो। एंड देन विटामिन के। विटामिन के होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं कर पाता है। इसका डिफिशियंसी ये होती है कि जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, वो ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है तो। पर ये विटामिन के की डिफिशियंसी होने पे वो नहीं हो पाता और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसका साइंटिफिक नेम है फाइटोनाडियोन। और इसका भी सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड टर्निप, बीट ग्रीन एक्सेट्रा। नाउ जब बचपन में अभी हमने देखा कि लीफ ग्रीन्स, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन के कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई हमें बचपन से लेके आज तक सिखाया जाता है कि विटामिन ई या लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली बहुत ही हेल्पफुल होती है, हेल्दी होती है टू कंज्यूम एज मील्स। Then are water soluble vitamins. So 4 fat soluble vitamins थे, तो water soluble कितने हुए? 9. Now they need to be replenished constantly. क्यों? क्योंकि ये बॉडी के साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं यूरिन के फॉर्म में। So B and C they are water soluble vitamins. B1 जो है जिसको हम बोलते हैं थायमीन, ये कहाँ मिलता है? pork chops में, ham, enriched grains and seeds. और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? बेरी बेरी, ये भी एक डिजीज होता है। तो बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। देन राइबोफ्लोविन विटामिन B2 होता है। इसका सोर्सेस क्या होते हैं? होल ग्रेन्स, एनरिच्ड ग्रेन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और इसमें क्या होता है? जो विटामिन रिटार्डेड ग्रोथ, बैड स्किन, तो ये बच्चों में स्पेशली बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है कि इसकी डिफिशियंसी ना आने पाए क्योंकि ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। ना विटामिन B3 जिसको हम क्या बोलते हैं? नियासिन। ये मशरूम्स में पाया जाता है, फिश, पोल्ट्री एंड होल ग्रेन्स। सो अब इसकी डिफिशियंसी से पेलाग्रा नाम की कंडीशन हो जाती है जो डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया जैसे इसके सिम्टम्स होते हैं। सो गाइज मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये जो विटामिन, इनके सोर्सेज, डिफिशियंसी डिजीजेज और उनके वेक्टर्स, ये सब एफकेट में पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। सो प्लीज इसका तो आप बहुत अच्छे से ये वीडियो एटलीस्ट 2 बार देख के जाइएगा ना। विटामिन B5 और पैंटोथेनिक एसिड ये कहाँ पे पाया जाता है? चिकन, ब्रोकली, लेग्यूम्स जैसे कि दालें जो होती हैं एंड होल ग्रेन्स, स्प्राउट्स। और ये डिफिशियंसी डिजीज इसका क्या होता है? फटीग, दिस इज फटीग, आई एम सॉरी आई रोट द रॉन्ग स्पेलिंग, एंड इरिटेबिलिटी। तो थकान सा रहता है, चिड़चिड़ापन जो होता है वो विटामिन B5 के लिए होता है। इसलिए चिकन, ब्रोकली, स्प्राउट्स, होल ग्रेन्स ये रेगुलरली कंज्यूम करते रहना चाहिए। देन विटामिन B6 और पायरोडॉक्सिन। अब इसका सोर्स क्या होता है? सीरियल्स एंड सोया प्रोडक्ट, सोयाबीन एंड सोया मिल्क। और इसका डिफिशियंसी डिजीज क्या हो जाता है? एनीमिया एंड स्किन डिसऑर्डर। फिर होता है बायोटिन। बायोटिन कैसे आता है? विटामिन B7 से, और ये बहुत सारे फ्रूट्स में एंड मीट्स में पाया जाता है। इसका एक सबसे ज़्यादा जो डिफिशियंसी का डिजीज होता है वो होता है इंक्रीज्ड यूरिनरी एक्सक्रीशन। So guys, please keep consuming fruits, healthy fruits and
सो दैट ये किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी ना हो और आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएँ। और ऑल्सो प्लीज लर्न दिस थिंग, क्योंकि एफकैट एग्जामिनेशन में टाइम एंड अगेन इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ना विटामिन B9 और फॉलिक एसिड्स ये कहाँ पे पाया जाता है? लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और इसका डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? लो कंसंट्रेशन हो जाता है। तो अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन फोकस अच्छा रखना है तो प्लीज कीप कंज्यूमिंग लीफी वेजिटेबल्स एंड प्लीज लर्न दिस प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि ये कैट एग्जाम में आता है। नाउ विटामिन B12, इसके सोर्सेज क्या हैं? फिश, पोल्ट्री, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और इसका डिफिशियंसी डिजीज क्या है? इसमें भी एक्सट्रीम फटीग होता है। B12 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। एक्सट्रीम फटीग, नर्व पैरालिसिस, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी एंड डिप्रेशन। सो एंड देन विटामिन C, इसे कैसे सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है? लेमन्स, ऑरेंजेस, मौसम्बी एक्सेट्रा एंड जूसेस सच एज ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट। और इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। गाइस इसका टेबल बनाइए, विटामिन्स, सोर्सेस, साइंटिफिक नेम एंड डिफिशियंसी डिजीज, एंड प्लीज इसको अच्छे से याद करके जाइएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऑल्सो गाइस इस वीडियो को भी 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से चीजें रिटेन हो जाएंगी। नाउ दो मिनरल्स दो इम्पॉर्टेंट है। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है और आयरन की वजह से कमी से एनीमिया हो जाता है। सो ये दो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं बॉडी के लिए। गोइटर स्पेशली वो आयोडीन की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। अभी हम और डिजीजेस की बात करेंगे। तो डिजीजेस के जो वेक्टर्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन से हैं? ये आता है कई बार कि इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए बैक्टीरियल कौन सा है, वायरल कौन सा है और प्रोटोजोइक कौन सा है। तो डिजीजेस और उनके हम बैक्टीरिया के नाम भी जान लेते हैं। ऑल्दो एफकैट के पेपर में बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछते हैं, बट टाइम एंड अगेन एफकैट अपना लेवल इंक्रीज कर रहा है तो चांसेस हैं कि वो पूछ भी सकता है। सो बेटर प्रिपेयर्ड, सॉरी नहीं होना है हमें। सो लेट्स गो प्रिपेयर्ड, हमें वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर्ड रहना ही रहना है। तो पहला बैक्टीरियल डिजीज है कॉलेरा, जो कि बैक्टीरिया कौन सा होता है? विब्रियो कॉलेरे। ये आप जान के नाम देख के पहचान जाएंगे। तो इजी वन। लेप्रेसी, अगेन माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये भी लेप्रे इसका हिंट आप याद कर लीजिए। इसके बैक्टीरिया से आप डिजीज पहचान सकते हैं। देन होता है प्लेग, ये होता है यार्सिनिया पेस्टिस। सो P for pestis, P for plague, that's how you are going to remember कि प्लेग कैसे होता है। प्लेग कौन से बैक्टीरिया से होता है? यार्सिनिया पेस्टिस। नाउ निमोनिया, अगेन इज अ इजी वन, स्ट्रेप्टोकस निमोनिया। निमोनिया से विल नो निमोनिया आ जाएगा। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, अगेन टेटनी से विल नो दैट टेटनस। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज the easy one. टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, सॉरी। सो सैल्मोनेला टाइफी से टाइफॉइड होता है। एंड देन whooping कफ, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। सो कौन कौन से डिजीज होते हैं? कॉलेरा, बैक्टीरियल डिजीजेस, लेप्रोसी, प्लेग, निमोनिया, टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड एंड whooping कफ। देन और वायरल डिजीजेस जो है वो कैसे होते हैं? वायरस कौन कौन से? एड्स है, ये इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज होता है और इसमें वायरस कौन सा होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। इसमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है इंसान का। चिकन पॉक्स किससे होता है? वारिसेला जोस्टर वायरस, ये एक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। कॉमन कोल्ड कैसे होती है? राइनो वायरस से। चिकनगुनिया वायरस, अगेन इजी वन। डेंगू फीवर, इट इज बाय डेंगू फीवर और इसका वेक्टर क्या होता है? कौन सा मॉस्किटो होता है? एडिस एजिप्टी। इबोला, इट इज कॉज्ड बाय इबोला वायरस। एंड फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉल्ड बाय फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट है इबोला, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स। बेसिकली आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वायरल कौन से हैं, बैक्टीरियल कौन से और कौन से प्रोटोजोआ वाले हैं। हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस A वायरस, अगेन इजी वन। मीजल्स, मीजल्स वायरस। मर्स,
सर्स एंड मर्स दो वेरिएंट हैं कोरोना वायरस, मर्स सर्स कोविड एंड मर्स कोविड। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 2 साल से सब कुछ ऑनलाइन मीडियम में शिफ्ट हो गया है एंड काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुई है सबको। सो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत लॉसेस हुए हैं एंड सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। SARS SARS एंड मर्स ये दोनों वेरिएंट्स हैं और ये कोरोना वायरस की वजह से होते हैं। मम्स इज कॉज्ड बाय मम्स वायरस, rabies virus and smallpox by variola virus. Now we'll learn about protozoic diseases. So one is amoebic dysentery. ये protozoic के 4 ही हैं basically. Entamoeba histolytica. Kala Azar is caused by Leishmania donovani. Malaria it is caused by Plasmodium parasite. और ये मॉस्किटो का क्या नाम होता है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। सॉरी तो बाइटिंग होती है, मॉस्किटो का नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? ट्रिपैनोसोमा ब्रुकेई। तो द कोड वर्ड हियर विल बी सोमा। इंसोम्निया बोलते हैं ना, तो ऐसे ही स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रिपैनोसोमा ब्रुकेई। सो गाइस दिस विल बी इट। इट वाज अ वेरी इजी वन एंड आई होप यू गाइस आप लोग प्लीज विटामिन उनके सोर्सेस उनकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीजेस को याद कर लीजिएगा, उसका टेबल बना के अपने जो भी आपके लिए वर्क करे whichever way works for you, please make according to your convenience and learn these things and also about the differentiation between कौन सा प्रोटोजोइक है, कौन सा वायरल है और कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है और उनके वेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनकी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ये याद कर लीजिएगा। टिल देन गाइस keep practicing hard, keep time and again I'll say प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते रहिए, टाइमर लगा के एक सेट टाइमर में कोशिश कीजिए कि वो पेपर आप 1 घंटे में कर लें ताकि आप एग्जाम में जो आपको 2 घंटा मिला है उसको बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएं। अभी बचे हुए टाइम में बहुत स्कोप है, आप अभी बस ये वीडियो सीरीज आप फॉलो करते रहिए। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Also subscribe to the Trishul Defense Academy's YouTube channel. प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, keep working hard and one day आपका जो सपना है IAF ऑफिसर बनने का वो जरूर सच होगा। तब तक बस आपको मेहनत करते जाना है। जय हिंद, धन्यवाद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।